अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री का गैस पेपर करवाना, तो इंशाल्लाह आपको पेपर इसी में से आएगा। और दूसरा बच्चों, मैं उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में गैस पेपर दूंगा, तो आपने बच्चों ध्यान से देखना है। और 3 वर्जन्स के पेपर करवाऊंगा आपको गैस पेपर में। और कुछ बच्चे कहें कि सर हम 3 वर्जन नहीं करना चाहते, तो बच्चों आपने फर्स्ट वर्जन को लाजमी करना है। 90 to 95% बच्चों चांसेस यही है कि आपका फर्स्ट वर्जन का ही पेपर आपके पास आएगा। तो शुरू करते हैं। फिर कह रहा हूँ बच्चों, आपने फर्स्ट वर्जन का पेपर लाजमी करना है। तो 95% चांसेस ये है कि आपके पास ये फर्स्ट वर्जन का ही पेपर आएगा। तो बच्चों आपने अब स्पीड से ज़रा आंसर इनके नोट करते जाना है। तो पहले का बच्चों आंसर जो आएगा ना, पहले का आंसर आएगा डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर इज़ द काज ऑफ। तो ये इसका आ जाएगा स्किन कैंसर। तो दूसरे का बच्चों आ जाएगा ए। तीसरे का बच्चों आ जाएगा सी। चौथे का बच्चों आ जाएगा ए। पांचवें का बच्चों आएगा, पांचवें का आ जाएगा ए। छठे का आ जाएगा बच्चों ए। सातवें का आ जाएगा बच्चों सी। आठवें का आ जाएगा डी। नौवें का आएगा बच्चों, नौवें का आ जाएगा डी। और 10वें का आ जाएगा ए। अच्छा बच्चों, अब मैं आपको उर्दू मीडियम के एमसीक्यूज का भी गैस पेपर दे देता हूँ, उसके बाद फिर हम अपना सब्जेक्टिव शुरू करेंगे। तो बच्चों पहले का जो आंसर आएगा ना, सी वाला आया था। सी के ऊपर टिक लगा देते हैं। तो दिल का कैंसर दूसरा आया था ए। सन्नतकारी तीसरा आया था बच्चों सी। चौथा आया था बच्चों ए। पांचवा आया था बच्चों ए। छठा आया था ए। और सातवां आया था, सातवां आया था सी। आठवां डी। नौवां डी। और 10वां ए। अगर आपने इनके बच्चों आंसर टैली करना हो, तो ये इनके आंसर हैं एमसीक्यूज के। तो आपने स्क्रीनशॉट लेके इनके आंसर टैली कर लेने हैं। ये है पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का सी। अब बच्चों हम अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 11 के 2 पार्ट्स हैं, 12 के 2 पार्ट्स हैं, और 13 के 2 पार्ट्स हैं। 11 के 2 पार्ट्स, कपास की सनत की बतौर बरामद अहमियत बयान करें। दूसरा ये था खाम कपास से कपड़ा बनने तक का अमल मुझसे बयान करें। तो उसके बाद ये हैं बच्चों इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। 11 के 2 पार्ट्स हैं, 12 के 2 पार्ट्स हैं, और 13 के 2 पार्ट्स हैं। आपने बच्चों स्क्रीनशॉट ले लेना है और इनके आंसर का स्क्रीनशॉट ले लेना है, और याद करके बच्चों आपने इसको लिख लेना है, आपने जुबानी लिखना है। तो ये क्वेश्चन 11 के ए पार्ट का ये आंसर है। इंग्लिश मीडियम वाले लेफ्ट साइड वाले याद करेंगे, उर्दू मीडियम वाले ये राइट साइड पे याद करेंगे। क्वेश्चन 11 का बी पार्ट का आंसर ये है। तो क्वेश्चन 12 का ए पार्ट का आंसर ये आ गया, और लेफ्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए। तो ये बी पार्ट क्वेश्चन 12 का आंसर आ गया। तो क्वेश्चन 13 का ए पार्ट का ये आंसर आ गया, और क्वेश्चन 13 के बी पार्ट का ये आंसर आ गया। बच्चों फिर मैं कहता हूँ कि ये फर्स्ट वर्जन को लाजमी करना है। तो 95% चांसेस ये हैं कि आपका यही पेपर आएगा। लेकिन अगर कुछ बच्चे अगर 5% का भी रिस्क नहीं लेना चाहते, तो वर्जन 2 और वर्जन 3 का भी पेपर लाजमी कर लीजिएगा। तो मैं करवा देता हूँ आपको। वर्जन 2 का पेपर आ गया हमारे पास। बच्चों इसका पहले का आप आंसर लगाओगे, ये तो पहले आ चुका है। जब तक क्वेश्चन बच्चों रिपीट हो रहे हैं, तो पहले का आएगा सी आ जाएगा। पहले का हम टिक लगाएंगे सी। सी के ऊपर टिक लगा देते हैं। दूसरे का बच्चों आ जाएगा डी। तीसरे का बच्चों आ जाएगा ए। चौथे का आ जाएगा बच्चों सी। पांचवे का आ जाएगा ए। छठे का आ जाएगा ए। और सातवें का आ जाएगा, सातवें का आएगा बच्चों सी। आठवें का आएगा बच्चों बी। नौवें का आ जाएगा बी, री ऑर्गेनाइजेशन।
और 10वीं का आ जाएगा बच्चों सी, ये आ जाएगा। अब उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए मैं पहले एमसीक्यूज करवा देता हूँ। तो आ जाएगा, ये बच्चों आ गया उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए। तो पहले का जो आंसर आया था क्या आया था बच्चों, सी आया था, जिल्द का कैंसर। दूसरा आया था डी। तीसरा आया था ए। चौथा आया था बच्चों सी। पांचवा आया था ए। छठा आया था ए। सातवां आया था बच्चों, सातवें का आया था सी। आठवें का आया था बच्चों बी। नौवें का आया था बी। 10वीं का आया था सी। अब हम अपने सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ चलते हैं, हिस्सा शाइया की तरफ चलते हैं। तो 11 के दो पार्ट्स हैं, 12 के दो पार्ट्स हैं और 13 के दो पार्ट्स हैं। तो अब इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए अच्छा बच्चों 11 के दो पार्ट्स आ गए, 12 के दो पार्ट्स आ गए, 13 के दो पार्ट्स आ गए। आपने बच्चों सिक्स शॉट ले लिया है। तो अब इनका आंसर को मैं चेक करवा देता हूँ। तो बच्चों अगर आपने एमसीक्यूज टैली करने तो ये उनके आंसर है, तो आपने टैली कर लेना है। तो क्वेश्चन 11 के ए पार्ट का आंसर बच्चों ये आ गया। इंग्लिश मीडियम वाले लेफ्ट साइड पे याद करेंगे, उर्दू मीडियम वाले ये राइट साइड वाले याद करेंगे। अच्छा बच्चों ये आ गया। क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं क्या सेम ही है। तो ये सेम ही। तो 11 का बी पार्ट का ये आंसर आ गया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा 12 का ए पार्ट का आंसर ये आ गया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाला, ये आंसर आ गया। और उसका बी पार्ट 12 का ये आ गया। 13 का ए पार्ट ये आ गया, क्विट इंडिया मूवमेंट। अच्छा ये ए पार्ट आ गया और 13 का बी पार्ट ये आ गया। अब हम अपने लास्ट वर्जन के क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं। ये थर्ड वर्जन है। तो बच्चों आपने फर्स्ट वर्जन को लाजमी करना है और सेकंड थर्ड वो करें जो 5% का भी रिस्क नहीं लेना चाहते। तो इसका पहले का बच्चों आंसर आ जाएगा ए। ए आ जाएगा, क्वेश्चन ए का ए आ गया। क्वेश्चन 2 का आ जाएगा डी। क्वेश्चन 3 का आ जाएगा बी। क्वेश्चन 4 का आ जाएगा डी। क्वेश्चन 5 का आ जाएगा ए। क्वेश्चन 5 का ए आया। उसके बाद क्वेश्चन 6 का आएगा बच्चों सी आ जाएगा। क्वेश्चन 7 का आ जाएगा डी। क्वेश्चन 7 का आ गया डी। क्वेश्चन 8 का आ गया बी, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन 9 का आ जाएगा बी। तो क्वेश्चन 10 का आ गया बी। अब बच्चों उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए मैं करवा देता हूँ एमसीक्यूज, फिर उसका हम अपना सब्जेक्टिव पोर्शन शुरू करेंगे। तो पहले का बच्चों आया था, पहले का आया था ए। दूसरे का आया था डी। तीसरे का आया था बच्चों बी। चौथे का आया था डी। पांचवें का आया था ए। छठे का आया था सी। छठे का सी। सातवें का डी। आठवें का बी। नौवें का बच्चों बी। और 10वें का बी। तो अगर आपने इनके आंसर टैली करने हो तो बच्चों ये आप कर सकते हो। ये हैं इनके आंसर, ये है पहले का ए, दूसरे का डी, तीसरे का बी, चौथे का डी, पांचवें का ए, छठे का सी, सातवें का डी, आठवें का बी, नौवें का बी,
10वीं का बी। तो अब हम अपने सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ चलते हैं। तो इसी तरह ये भी क्वेश्चन पहले वर्जन 2 में आ चुका है, ये भी आ चुका है। तो क्वेश्चन 2 का भी क्वेश्चन 11 के 2 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन 30 के भी 2 पार्ट्स हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो 11 के 2 पार्ट्स, 12 और 13, इनका आंसर बच्चों ये है। क्वेश्चन 11 के ए पार्ट का ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन सॉरी वर्जन 2 में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। अच्छा, उसका बी पार्ट ये आ गया। क्वेश्चन 12 का ए पार्ट का ये आंसर आ गया। तो क्वेश्चन 12 बी पार्ट्स का ये आंसर आ गया। क्वेश्चन 13 के ए पार्ट्स का ये आंसर आ गया। और क्वेश्चन 13 के बी पार्ट का ये आंसर आ गया। अच्छा बच्चों, ये आपने तीनों वर्जन मैंने आपको करवा दी हैं। तो फर्स्ट वर्जन आपने लाजमी करना है, सारे बच्चे वो लाजमी करेंगे, इंशाल्लाह आपका पेपर उसी में से आएगा। लेकिन अगर बच्चे कोई किसी परसेंट का रिस्क लेना चाहते तो वर्जन 2 वर्जन 3 भी याद कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। और जो सा पेपर आप कैसे पेपर ऑन सब्जेक्ट का करवाना चाहते तो कमेंट में लाजमी बताया करें और अप्रिशिएट लाजमी किया करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।